नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम का मैं विश्लेषण करने वाली हूँ वो है लगभग 31 वर्ष के पुरुष का पाम। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो भाई, विदाउट डिले हम आपके पाम को शुरू करते हैं। अब जैसा कि देखो, इनके पाम में मुझे नज़र आ रहा है और मैंने इनसे कंफर्म भी किया, इनकी जो पहली उंगली है, तर्जनी उंगली, ये बड़ी है अनामिका उंगली से। हम कंपेयर हमेशा इस वाली उंगली से करते हैं, पहली उंगली को। ये बड़ी होगी तो आपके अंदर ये भाव ज़रूर रहेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो करेक्ट है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी करेक्ट है। और ऐसी पर्सनालिटीज़ लाइक अ लीडर होती हैं, वो किसी को फॉलो नहीं कर पाती हैं। लीडर्स के हाथ में हम हमेशा देखना, जो अच्छे लीडर होंगे, इवन हमारे मोदी जी हैं, उनके हाथ में भी आपको ये उंगली बड़ी ही नज़र आएगी। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये होता है, इसमें अहम भाव आ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके अंदर कहीं ना कहीं ये प्राउड वाली फीलिंग आ जाएगी। ये कुछ पॉजिटिव भी है, क्योंकि ऐसे लोग सफल बहुत देखे गए हैं। जिनकी तर्जनी बड़ी होती है वो सफलता दिलाती है व्यक्तियों को, अगर हाथ की बाकी रेखाओं में कोई बड़ा माइनस पॉइंट ना हो तो, है ना। यहाँ पर ये चीज़ें भी बहुत ध्यान रखने की हैं। जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो ज़रूर देखें कि केवल एक उंगली बड़ी है उससे हम सब कुछ नहीं बोल सकते। हाथ की बाकी रेखाओं में अगर दम है तो पहली उंगली बड़ी होने पर व्यक्ति को एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। आपकी भाग्य रेखा में दम है, यही बता देती हूँ, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से तो ये हुआ कि आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हुआ। आपका गुरु यहाँ से भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। मैं अगर देखूँ, गुरु पर्वत आपका बहुत सुंदर है। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो आपकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, गुरु ओवरऑल जो है वो ज्ञान दिलाता है, गुरु मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। वो दोनों ही पॉइंट आपके प्लस में चले गए हैं। मैरिड लाइफ के लिए हाथी की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्वत भी देखा जाता है, अगेन बिल्कुल साफ है। और जिस भी व्यक्ति का शुक्र पर्वत साफ हो, सुंदर हो, उठा हुआ हो, उसको स्त्री सुख, अगर पुरुष के हाथ में तो स्त्री सुख और स्त्री के हाथ में तो पुरुष सुख पूर्णतः प्राप्त होता है। ये जो शुक्र वाले लोग होते हैं ना, जिनका शुक्र सुंदर होता है, ऐसे लोगों को खुद को बड़े अच्छे से कैरी करना आता है। ऐसे लोग ऐसे सड़क पटरी के कपड़े कभी पहने हुए नहीं देखेंगे आप लोग। परफ्यूम वगैरह लगाएंगे, खूब तरीके से रहेंगे। और ये जो है समृद्धि का प्रतीक है। शुक्र अच्छा होना अपने आप में ही बहुत अच्छा है। कुछ नेगेटिव भी हैं चीज़ें आपके हाथ में, जिसे मैं अभी धीरे धीरे डिस्कस करूँगी। अभी ज़रा पॉजिटिव बता देती हूँ आपको। देखो, शुक्र साफ है, जीवन में पैसा आएगा और आएगा ही आएगा। अच्छा मकान का सुख मिलेगा, अच्छा पैसे का सुख रहेगा, हमेशा रहेगा वो। और कहीं ना कहीं अब हम जो ये बात करते हैं कि अच्छी गाड़ी, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, वो सब आपकी लाइफ में है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी शनि की उंगली की, तो शनि की उंगली अपने आप में ही बढ़िया है। अच्छा, तर्जनी पे एक बात और कह दूं, अपने आप को अहम भाव से बचा के रखना, क्योंकि देखो अहम को कभी भी हम पॉजिटिव नहीं ले सकते। और ये भाव आ जाता है तो फिर ये चीज़ ज़रूर हो जाती है कि घर में भी ना आपको क्या होता है, डिसीजन आपको लेने होंगे। आप अब आगे आगे देखना, अपनी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी आपको ये रहेगा कि मैं किसी का डिसीजन फॉलो नहीं करूँगा। आपका डिसीजन आप फॉलो करवाएंगे। और ये बॉस वाले हाथ होते हैं, तो वो घर में कई बार इस बारे में नोकझोंक हो जाती है, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। और जो शनि की उंगली है वो बढ़िया है, मेहनती होंगे और अच्छा भी है शनि। आपका शनि बिल्कुल अच्छा है। शनि पे जो रेखा जा रही है हमारी, शनि रेखा, वो भी बड़ी अच्छी जा रही है। तो यहाँ कोई माइनस पॉइंट नहीं चल रहा है। अगर सूर्य की बात करूँ तो मैंने आपके ब्रदर का हाथ भी देखा था, मैं आपका हाथ भी देख रही हूँ। और एक जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ये हल्का है। चेक कीजिए क्या यहाँ पे आपके भी कोई फिश साइन है, क्योंकि आपके भाई के हाथ में मैंने फिश साइन देखी है। मुझे हल्का सा आभास हो रहा है, मगर स्पष्ट नहीं है, तो मैं इस बात को नहीं ज़्यादा आपको बोलूँगी कि भाई ये होगा। मगर सूर्य का पर्वत साफ तो है। सरकारी नौकरी वाला योग केवल तब हो सकता है, क्योंकि रेखा तो है नहीं। देखो, साफ बात है कि आपके हाथ में सरकारी पद वाली रेखा नहीं है। यहाँ पर सूर्य रेखा होनी चाहिए थी। तो अब मैं बोलती हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी करो, या जो आभास हो रहा है मछली के चिन्ह का, ऐसा कोई चिन्ह, अगर ऐसा कोई चिन्ह है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना, वरना भूल जाओ, नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। दिक्कत रहती है ना। कई बार तो पिक में ही नहीं आ रहा, मान लीजिए वो चिन्ह। यहाँ मुझे आभास हो रहा है हल्का सा। अगर ये चिन्ह इस तरीके से है, ठीक है, तो बिल्कुल तैयारी करना, नहीं तो मत करना। कुल मिला के लेकिन ऐसे सूर्य साफ है। अच्छा, सूर्य के लिए क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए उपाय, क्योंकि सूर्य रेखा तो नहीं है। पैसा भले ही कितना भी आ जाए, नाम नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, मान सम्मान वो मिलना, चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो कहीं से भी हो,
वो उस लेवल का नहीं मिल पाता जब तक हमारे पास सूर्य मजबूत नहीं होता है समाज में भी। तो क्या कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र सुना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे जब आप सुनना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये रेखा बनना शुरू हो जाती है। माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाया कीजिए और इस वाली उंगली में जो भी आपने रिंग पहन रखी है इसकी बजाय तांबे की रिंग पहनिए। तांबे के छल्ला आपको मिल जाएगा आराम से। सुबह जल्दी सोकर उठिए और यहाँ पर हल्दी लगा के रखा कीजिए। हर वक्त यहाँ हल्दी और माथे पर हल्दी लगाइए। माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए गोल, उसके ऊपर एक छोटा सा चंदन का बिंदी लगाइए। यह आपके गुरु को स्ट्रॉन्ग करेगा, यह आपके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेगा, पैसा भी आकर्षित करता है और नीम फेम तो रहता ही रहता है। तो कुल मिलाकर बड़ा अच्छा होता है वो तिलक करना, ठीक है, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सूर्य के बाद आते हैं हम यहाँ पर। सूर्य के बाद हम आते हैं देखो बुध की उंगली की तरफ, और बुध की उंगली जो है आपकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं फर्स्ट फैलेंज तक भी लगभग पहुँच ही रही है। तो यहाँ पर तो ये सब चीज़ें प्लस में चल रही हैं। अब आ जाते हैं आपके माइनस पॉइंट पर। चलो पहले प्लस एक दो और ले लेते हैं। जैसे आपकी भाग्य रेखा को, भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से है, ठीक है। जीवन रेखा से भाग्य रेखा वाले अक्सर बहुत मेहनती देखे जाते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पर ये रहा माइनस पॉइंट जिसकी मैं बहुत देर से जिक्र कर रही हूँ। ये गड़बड़ देगा एक एज के बाद काफ़ी ज़्यादा आपको। अभी बात करते हैं इसकी भी, पहले यहाँ से देख लेते हैं। फिलहाल तो स्थितियाँ बहुत अच्छी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी चल रही है 31 की एज भाई, 32 31 32 तक पैसा मत लगाना अभी कहीं पर ही। कोई नया धंधा नहीं, कोई नया कारोबार नहीं, कोई जो मार्केट में पैसा लगाते हैं मत लगाना, डूबने का डर है, ठीक है। 32 में कट जा रहा है, कोई प्रॉब्लम जा सकती है। उसके बाद लाइन बहुत अच्छी हो रही है और हल्का हल्का आभास आ रहा है डबल भाग्य रेखा का भी। डबल भाग्य रेखा होगी, खूब कमा लोगे, ठीक है। तो पैसा तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये ओल्ड एज तक 50 के बाद तो खूब रेखाएं चल रही हैं, तो पैसा तो आएगा आएगा और आएगा, खूब भर भर के आएगा। टेंशन नहीं आएगी पैसे को, लेकिन टेंशन आएगी स्वास्थ्य पर और बहुत तगड़ी आएगी। कब आएगी? अभी नहीं आएगी, जब तक अभी यंग हो बिल्कुल नहीं आएगी। 50 के आसपास जाके एक बड़ी दिक्कत नज़र आ रही है मुझे, एक कुछ यंग एज में भी मुझे दिक्कत नज़र आई यहाँ पर। क्या कोई इंसिडेंट ऐसा रहा, कोई बड़ा एक्सीडेंट या कोई बड़ी प्रॉब्लम? एक बार ये रेखा यहाँ से, ये क्योंकि ये दो तरफ से जुड़ाव ले रही है, यहाँ पर भी एक जो है कट लग रहा है, ये कट लग रहा है और ये बीच में गैप भी आ रहा है। देखो थोड़ा ध्यान रखना, अगर अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है तो। ये एग्जैक्ट एज कैसे निकालेंगे यही वाली बताती हूँ पहले। जितने डॉट यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिलाइए। ये 21 वर्ष का समय, रफली कोशिश कीजिए इतनी दूरी पर लगाएं कि 10 बने डॉट। ये भी 10 बना लीजिए डॉट, है ना। उतनी ही दूरी 10 डॉट पे आगे बनाइए, 42 लग जाएंगे साल। फिर उतने ही डॉट आगे तो 63 लग जाएंगे, ठीक है। एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय हो गया। जीवन रेखा को बांटना सिखा रही हूँ, कैसे बांटते हैं। 22 23 24 25 26 27 28 29 ऐसे लगाइएगा। जिस साल में ये वाला जो टूटा है ना, ये इस साल में कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये तो फिर भी एक बार को है कि चलो इसकी शाखा यहाँ से जुड़ रही है, लेकिन यहाँ आके तो ये एक एज के बाद 50 के एज के बाद सर स्वास्थ्य पर कोई बड़ा अटैक होगा। अपने लिए किसी बड़े पंडित से महामृत्युंजय करा लीजिए। मैं बड़ा कम बोलती हूँ कि पंडित से कराओ, अपने आप तो करना ही करना है, वरना यंग एज तो आपकी बढ़िया कटेगी। लेकिन जहाँ आपने 45-50 टच किए, स्वास्थ्य ऐसा गिरेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा, और वो बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल गिरा हुआ है। और एक जगह नहीं 3 जगह इंडिकेशन आ रही हैं। इसके लिए ही ये होता है कि हाथ दिखा लेना चाहिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर पहले तो हम अगर मान लो कि 50 पे प्रॉब्लम आनी है, 30 से उपाय शुरू कर दो। वो प्रॉब्लम जो 100% होगी वो 10% रह जाएगी, अगर जेन्युइनली आपने उपाय कर लिया तो। नहीं तो 100% बोल रही हूँ दिक्कतों में फंसोगे ही फंसोगे। शारीरिक ऊर्जा बिल्कुल डल हो जाएगी। अब एक साइन तो यहाँ आ गया, एक साइन ये देखो मस्तिष्क रेखा टूटी, ये देखिए मस्तिष्क रेखा पे ब्रेक आया, यानी कि कुछ माइंड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी लग सकती है। तीसरी चीज़ बताती हूँ, ये देखो हार्ट पे डॉट आ रहा है। ये हार्ट पे डॉट क्या दे सकता है? हार्ट अटैक दे सकता है। ये हार्ट पे डॉट ये भी दे सकता है कि आपका कहीं प्रेम संबंध बनेगा और वो प्रेम संबंध टूटेगा। विवाह में भी प्रॉब्लम हो सकती है, विवाह में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे विवाह में प्रॉब्लम लेकिन कम नज़र आ रही है, बिकॉज गुरु स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रेम संबंध तो टूट सकता है, बिल्कुल ये चांसेस हैं। और अगर प्रेम संबंध नहीं टूटता और विवाह बिल्कुल सही चल रहा है तो बिल्कुल हार्ट अटैक की संभावना बनती है इसमें, ठीक है।
और ये सारी स्थितियाँ आपके एक नहीं, देखो स्वास्थ्य वाली एक जगह आई, 2 जगह आई, 3 जगह आई। तो ये तो पक्की बात है कि अगर तीनों जगह से इंडिकेशन मिल रही है तो आपको पूर्णतः सावधान हो जाना चाहिए। अब अभी से हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला चीज़ कीजिए, बढ़िया पंडित पकड़िए और बढ़िया पंडित पकड़ के महामृत्युंजय मंत्र अपने लिए 1.25 लाख जाप करवा लीजिए। और ये प्लीज़ करवा लीजिएगा, क्योंकि देखिए हाथ दिखाने का फ़ायदा तभी है जब आप कुछ उसका आउटपुट अपने लिए यूज़ कर सकें, वरना बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता पछताने का। दूसरी बात आती है, डेली अपने लिए 108 बार महामृत्युंजय आपको करना है। 10 मिनट लगते हैं, मैं आपको सुपर फास्ट में भेज दूँगी, उसको चला लीजिएगा और सुना कीजिएगा, साथ साथ कीजिए। 10 से 11 मिनट का, 11 मिनट का है वो बस। महामृत्युंजय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बिल्कुल मामला गड़बड़ है। अपने घर में हनुमान बाहुक चलाया कीजिए, वो भी मैं आपको भेज दूँगी। जितना हो सके अपने आसपास महामृत्युंजय का वो रिकॉर्ड चलाना, खुद भी करना, हनुमान बाहुक चलाना, चलाइए। अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद की जो संभावना दिख रही है उससे आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो टिल डेथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो इतनी तगड़ी आएगी। पैसा आ रहा है, पैसा तो आपका दिख रहा है मुझे बुढ़ापे में आएगा, इसीलिए मुझे साफ दिख रहा है कि स्वास्थ्य पर जो है ये अटैक हो सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाते हैं भाई माइंड लाइन पर। माइंड लाइन आपकी अच्छी खासी शार्प है, लेकिन माइंड लाइन पे भी देखो छोटे छोटे कट लगे हुए हैं, है ना। तो ये कुछ कुछ टेंशन देते हैं, प्रेशर देते हैं, कमर दर्द की संभावना भी हो जाती है। और माइंड लाइन पे बार बार कट लगना मतलब कहीं ना कहीं आप जो है प्रेशर लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो दिख रही हैं हाथ में। अब आते हैं ज़रा आपके उल्टे हाथ की तरफ भी। उल्टे हाथ को देखूँ तो शुरू में काफ़ी जंजीरदार रेखा बनी हुई है, ये अच्छी नहीं होती है। या तो बचपन में आर्थिक स्थिति खराब दिखती है या स्वास्थ्य, है ना, दो में से एक ही चीज़ होती है हाथ में। आप इस हाथ में भी देखो तो इंडिकेशन वही आ रही है। ये देखो आपकी जीवन रेखा एक सर्टेन एज तक तो देखो, खुद ही देख लो, बिल्कुल मजबूत चल रही है, उसके बाद बिल्कुल लाइट हो गई। ये लाइट होती है जीवनी शक्ति खत्म कर देती है, एनर्जी बॉडी से खत्म करती है। और एनर्जी कब खत्म होती है? जब कोई बड़ी बीमारी का योग होता है। ठीक है, तो ये अभी से आप करना शुरू करो। एक और चीज़ अगर आप कर सकते हो तो महादान बता रही हूँ आज आपको, महादान करना शुरू करो महीने में एक बार। क्या होता है महादान? आपने करीब करीब 400-500 रुपये का खर्चा होगा ये हर महीने का आपका, और ये इसमें क्या है, आपके बहुत सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। क्या करिए, एक पैकेट 1 किलो आटा लीजिए, 1 किलो चीनी लीजिए। शनिवार वाले दिन आप करना, पूरे महीने में किसी भी दिन कर सकते हो, एकादशी के दिन करो और भी अच्छी बात है, या त्रयोदशी पकड़ लो। नहीं कर सकते तो शनिचर वाले दिन कर दो, नहीं कर सकते तो किसी भी दिन कर देना। महीने में एक दिन बांध लो कि मुझे 500 रुपये निकालने हैं और अपने नाम से ये दान करना है, आपको अपने ही नाम से करना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 1 किलो आटा लीजिए, 1 किलो चीनी लीजिए, उसको चींटियों को डाल दीजिए, हो गया। इसके बाद 1 किलो आटा लीजिए, उससे रोटियां बनवाइए, मोटी मोटी रोटियां बनेंगी, कुछ 1 किलो में 21 रोटियां बन जाती हैं, मैं खुद करती हूँ इस तरीके की चीज़ें। तो 21 रोटी बनाइए, उसको गाय को खिला दीजिए, उसमें हल्का सा हल्दी, हल्का सा चीनी लगा दीजिएगा ज़रा सा, वो गाय को खिला दीजिए। इसके बाद आपने आधा किलो 1 किलो जो आपकी श्रद्धा हो मूंग की दाल लीजिए, साबुत मूंग की दाल, उसको आप पंछियों को डाल दीजिए। ठीक है, भिगोइए उसे, रात भर भिगोइए, या फिर थोड़ी देर भिगो सकते हैं, रात भर भिगोएंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट 2-4 घंटे, आधा घंटा भिगो के फिर उसको छान के और पानी को, और आप वो पंछियों को डाल दीजिए। इसके बाद आप एक्वेरियम वाले के पास जाइए जहाँ मछलियाँ, अगर आसपास नदी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो लोग मछली नहीं रखते हैं एक्वेरियम में, उनके पास जाइए, एक डिब्बी मछली का खाना लीजिए, वहीं मछलियों को डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद किसी भी व्यक्ति के हाथ पर आप कुछ भी रख दीजिए, कोई चावल का पैकेट, आटे का पैकेट, दाल का पैकेट। तो ये सब करने में, और 2 ब्रेड लीजिए या 1 ब्रेड लीजिए जो आपकी श्रद्धा हो, वो आपने कुत्ते को खिला देनी है। ठीक है, दूध ब्रेड खिला सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। इनमें इसके ये भी जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये अगर आपने कर लिया तो आप ये समझ लो कि आपने एक महायज्ञ कर दिया महीने में एक बार अपने लिए। 1 किलो आटा और 1 किलो चीनी हज़ारों चींटियाँ खा सकती हैं। आपने गाय को खिला दिया, ठीक है, आपने चींटियों को खिला दिया जो इस पूरे थल में सबसे छोटा जीव है, आपने पंछी को खिला दिया जो आकाश है, ठीक है, जो आकाश को इंडिकेट करता है, आपने मछली को खिला दिया जो अंदर जल को इंडिकेट करता है। ये दान में टोटल खर्चा जो आपका लग रहा है वो 500 रुपये के आसपास का लगता है। मैं हर महीने करती हूँ, इससे ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आता है, लेकिन ये 500 रुपये आपके पूरे जीवन के ग्रह जो हैं वो अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा। किसी व्यक्ति को भी इसमें से आप एक दूध का पैकेट, दही का पैकेट, कुछ जो पैसे बचे वो लेकर आप दीजिए। तो आपने जल, थल, आकाश सबको जो है
वो संतुष्ट कर दिया है। ये बहुत बड़े बड़े यज्ञों के बराबर इसका जो है प्रताप मिलता है। तो ये आप कीजिए, क्योंकि मुझे आपके हाथ में ना आगे की इंडिकेशन बड़ी ख़राब लग रही है। पहले की इंडिकेशन तो सब सही है। यहाँ पे ये देखो, ये मस्तिष्क रेखा यहाँ तक है बस स्ट्रॉन्ग है ना, उसके बाद यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बाकी देखो, पैसा वैसा तो आपके पास होगा, आप जो भी हो समृद्ध परिवार में रहोगे। और ये उल्टे हाथ से काम मत करना। उल्टे हाथ की भाग्य रेखा में बिल्कुल भी दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है। उल्टे हाथ से करोगे तो ज़्यादा सफलता हाथ लगेगी नहीं, सीधे हाथ से करोगे तो सफलता हाथ लगेगी। ठीक है, कुल मिलाकर ये आपका था हाथ। आपने बोला स्वास्थ्य, मैंने बता दिया। कारोबार, कारोबार के लिए देखो बुध पर्वत आपका अच्छा खासा है दोनों हाथों में, कोई भी कारोबार कर सकते हो। स्पेसिफिकली कोई ऐसी रेखा नहीं आ रही है आपकी जो मैं ये कहूँ कि ये पर्टिकुलर कारोबार कर लो, ऐसा कुछ नहीं। आपका मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी भी कर सकते हो, आपके सारे ग्रह अच्छे हैं, बुध भी अच्छा है आपका। आपका स्वास्थ्य पे ही प्रॉब्लम है, बाकी कोई कारोबार जिसमें आपको निपुणता हो। आपका मंगल भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी भाई बहनों से परिवार का सहयोग पूछा, मंगल अच्छा है तो अच्छा रहेगा। बस एक पिता के साथ थोड़ा 19-20 हो सकता है, क्योंकि सूर्य पे रेखा नहीं है। ठीक है, हुआ अभी तो, अदरवाइज़ वो भी नहीं है। चंद्रमा बहुत अच्छा है, माता के साथ भी सहयोग रहेगा, बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं। अच्छा, भविष्य में होने वाला अचानक लाभ और हानि मैंने बता दिया। लाभ तो पैसे का रहेगा और हानि रहेगी स्वास्थ्य की। ठीक है, तो अब इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थोड़ा बहुत 19-20 देर हो सकती है, जैसे आज ना देकर कल दे दिया, बस इतना, इससे ज़्यादा देर भी नहीं करती मैं। और अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा, ख़राब लगे तो भी बताइएगा, जो ऐसी लगे आपको वैसा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लिंक ज़रूर मेरे चैनल का शेयर कीजिएगा। थैंक यू।